हेलो एवरेज स्टूडेंट्स, 12th क्लास की ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की टॉपिक होगी आज। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लास में लेक्चर बना रहा हूँ। ये पहली टॉप लेक्चर होगी और उम्मीद करता हूँ कि इसी लेक्चर में आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी बातें कॉन्सेप्चुअल समझ आएगी, हर कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। तो मैं अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक लास्ट टॉपिक होती है 12th में, उस पर मैं डिस्कस करूंगा मैं अभी आपके सामने। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पहले जो क्लास होती है वो होमोजेनियस इक्वेशन बेस्ड क्लास थी। होमोजेनियस उसे कहते हैं जिसमें डिग्री, हर एक टर्म में डिग्री समान हो, सेम हो, x की पावर, y की पावर और अलग अदर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। यानी x की पावर अगर 1 है और y की पावर 1 है और अगला टर्म में अगर x और y की पावर नहीं हो, मतलब 0 हो, तो उसे हम होमोजेनियस नहीं मान सकते। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा रखा आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, बट उसमें क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट होगी आपको। आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड ही की क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, सैम्पलर क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, तो आपको बनाने में हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए आप एक एक लेक्चर्स को बार बार देखें। आप एक बार नहीं समझ में आए फिर लेक्चर को देखिए, तो इससे बेनिफिट आपको मिलेगी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालने पड़ते हैं, फंक्शन दिया होता है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है तो फंक्शंस निकालने पड़ते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं आपको। उसमें उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करने पड़ते हैं और वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता है तो होमोजेनियस इक्वेशन में हम लोग जाते हैं। लेकिन हम जब होमोजेनियस इक्वेशन वेरिएबल से नहीं बन पाता, वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मैंने किया और होमोजेनियस इक्वेशन में आए और फिर उसमें कुछ ऐसी क्वेश्चंस आए जो टफ लगा, तो उसमें कुछ अलग तरीके से बताया गया वहां पर, फिर वहां भी नहीं हो पाया तो बहुत सारे क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चले गए हम लोग। तो टाइप 1, दो टाइप के आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने होते हैं। वहां पर पहला होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इस फॉर्मेट में होगा, यानी फॉर्मेट को देखना जरूरी होगा, चाहे वो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो। तो फॉर्मेट दो है, यानी टाइप दो है, हमने टाइप 1 कहा और टाइप 2 का, और इसी दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे 12th में। p और y यहाँ पर एक अननोन टर्म दे रखे हैं। y तो फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, dy बाई डी एक्स है, यहाँ dx अपॉन dy है। p और q या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या तो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। यहाँ पे जब y होगा तो याद रखिएगा कि p और q x का फंक्शन होगा। जब x आपके पास होंगे तो p1 और q1 y के फंक्शंस होंगे, यानी दोनों से अपोजिट होगा यहाँ रिलेशन। ये ध्यान देना आपको। तो पी वाई हो सकता है कुछ भी एक्स और वाई का फंक्शन हो, या हो सकता है एक कांस्टेंट हो 2 हो और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स हो, वाई क्यू की जगह फंक्शन ऑफ एक्स हो, या पी की जगह फंक्शन ऑफ एक्स हो और क्यू की जगह कोई कांस्टेंट फंक्शन हो। तो पहले टाइप और दूसरे टाइप पर ध्यान देना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं। अब जब इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूंगा मैं। पहले तो p और q को पहचानना होगा आपको, p हमारा कौन सा फंक्शन है और q हमारा कौन सा फंक्शन है। p और q को पहचानने के बाद आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने पड़ेगी आपको। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले टाइप के लिए अलग है और दूसरे टाइप के लिए अलग है। जैसे पहले टाइप के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx निकालनी पड़ेगी। p मतलब जो फंक्शन यहाँ p होगी, या 2 हो, कोई कांस्टेंट हो, या p हमारा कोई फंक्शन हो, 1/x हो, ex हो, log x हो, एनीथिंग, sin x हो, cos x हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग एक फैक्टर निकालनी पड़ेगी e की पावर b dx। ये मैं डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल्स की बातें होती है, कभी कभी लगता है कि मैं बताऊं कि e की पावर p dx कहाँ चली आए, लेकिन इसकी जरूरत 12th में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कहाँ से आया ये हमारा p dx। एक फॉर्मूला के रूप में बिहेव करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मैं फॉर्मूले की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए, आपको समझ आ जाएगी बात।
तो एक फंक्शन बन जाने पी और क्यू, आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और इस फॉर्मूले का यूज करो पहले टाइप के लिए। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग का यहाँ में इंटू का साइन है, और इंटीग्रेशन का साइन q, दैट इज फंक्शन q एंड आई एफ डी एक्स यहाँ पर होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी होगा और ये दूसरे साइड भी नहीं, दोनों तरफ है, और q राइट साइड फंक्शन है जो राइट साइड वाली इक्वेशन है, और p लेफ्ट साइड हमारे पास होगा, दैट इज इंटीग्रेशन फैक्टर के रूप में होगी वो। उसी तरह से दूसरा फंक्शन dx अपॉन dy अगर है और p1 x है और q1 है, यानी p1 और q1 कहीं ना कहीं y की फंक्शन होगी, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p1 dy माननी पड़ेगी। यानी y की फंक्शंस यहाँ पर आपके पास dy अपॉन dx है तो dx लेंगे, और dx अपॉन dy है तो dy लेंगे, ठीक रिवर्स कंडीशन में यहाँ पर चली गई दोनों चीजें। तो ये फॉर्मेट है और फॉर्मेट पर आपका क्वेश्चन बन जाएगी, यानी आप एक लाइन में ये फॉर्मूला लगा दो। ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल कह सकते हो आप इसे, वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएगी। पहले इक्वेशन का यूज कीजिएगा पहले वाले टाइप के लिए और दूसरे इक्वेशन का यूज करेंगे दूसरे वाले टाइप के लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले वाला अगर याद होता है तो ऑब्वियस है कि दूसरा भी याद रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं एग्जाम्पल से। पहली क्वेश्चन बुक की होगी, फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। dy अपॉन dx प्लस 2i इज इक्वल टू साइन x। ये मान सकते हो इक्वेशन में, जरूरी नहीं है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वेयर जो p हमारा है वो कांस्टेंट फंक्शन है 2, और q जो हमारा है वो साइन x है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा IF, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो है e की पावर p dx। अब p हमारा 2 है, इसलिए आप यहाँ पर e की पावर 2 रखेंगे, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी, dx होगी, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, दैट इज e की पावर 2x हो गई। Now we use the formula first number y is equal to, now y into IF integrating factor is equal to q into IF, वही इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपने लाया है, into dx। y एज इट इज रहेगी, जो फंक्शन आपका y है ये वाली। IF आप ला चुके हो e की पावर 2x, रहने दो। q आपका फंक्शन sin x है और e की पावर 2x, दैट इज e की पावर 2x sin x भी लिख सकते हो आप यहाँ dx। अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगी। आप बाय पार्ट से इसे इंटीग्रेशन बनाएंगे तो आप इसे अलग से भी बना सकते हैं, इक्वेशन मान करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, और इसे इंटीग्रेशन बना सकते हैं ऐसे i मानते हुए। i इज इक्वल टू e की पावर 2x sin x। आइलेट रूल, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल है, ऑब्वियस है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले जाएगी। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग sin x बाहर जाएगा और e2x होगी dx। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन बाहर जाएगी उसकी डेरिवेटिव करूंगा तो दैट इज cos x इंटीग्रेशन 2x dx और होल dx। i e2x की इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो e की पावर 2x होगी और अपॉन में 2 होगा और sin x से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी इंटीग्रेशन फाइन। जब इसकी इंटीग्रेशन की बारी आएगी तो मैं पहले इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, दैट इज e की पावर 2x अपॉन 2 cos x dx। 1/2 को आप बाहर कर लो, e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और बनाने में भी आसानी होगी। i e की पावर 2x अपॉन 2 sin x, आप देखोगे फिर बाय पार्ट्स रूल लगानी पड़ेगी यहाँ पर,
और वैसे हाफ मैंने बाहर रखा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट रखा था। तो फिर cos x बाहर होगी और e2x dx माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पर sin x, और e की पावर 2x की e की पावर 2x अपॉन 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण। तो आप अगर हाफ को बाहर रखते हो तो आप फिर देख रहे हो वही चीज आ गया आपके पास, जो आपका e की पावर आई एक्स साइन एक्स है। ये i मैंने मान रखा था यहाँ पर, लेट करके मैंने बनाया, तो इसकी वैल्यू मैं i यहाँ रख सकता हूँ, दैट इज 1/2 i है ये। और ये मैं फिर लिखूंगा यहाँ पर i e की पावर 2x अपॉन 2 और साइन x माइनस हाफ cos x e की पावर 2x, दैट इज आप इंटीग्रेशन जब करोगे यहाँ पर तो cos x अब इंटू ई की पावर 2x होगी डिवाइड बाई 2 होगी, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगी और i/2 होगा। ध्यान रखिएगा i/2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि e की पावर 2x साइन x की i आपने अज्यूम कर रखा है, तभी इंटीग्रेशन आप बना सकते हो। ये i/2 इस साइड लाएंगे तो आपके पास मिल जाएगी 3i/2, मतलब i और हाफ 3i/2, और आपके पास जो फंक्शन अंदर बचेंगे वो e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 और cos x और e की पावर 2x होगी। ये i की वैल्यू जब निकालोगे तो पहले तो 1/2 2 कैंसिल होने वाली है, i की वैल्यू जब निकालिएगा आप तो यहाँ वैल्यू आप रख सकते हो, आपकी इंटीग्रेशन फाइन हो गई। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि लेफ्ट साइड हमारा 2x है, राइट साइड हमारे पास जो इसकी वैल्यू मैंने लाया है, i की वैल्यू जो लाया है वो कितना आने वाला है, 2 कैंसिल होने वाला 1/2 से, तो i की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x अपॉन 3, और फिर ये 3 डिवाइड होगी यहाँ पर, दैट इज 1/2 बचने वाला है यहाँ पर, 2 कॉमन लेने के बाद 1/2 है, माइनस है 1/6 मैं लिख दूंगा, और e की पावर नहीं लिखना है मुझे, cos x और e की पावर 2x देख लो, दोनों तरफ से e2x कॉमन आके कैंसिलेशन होने वाला है, और प्लस c भी लिखना चाहिए आपको। Therefore y is equal to e की पावर 1/3 माइनस 1/6 cos x होने वाला है, और प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर आ गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, तो देखो आपको फंक्शन डायरेक्टली y की वैल्यू मिल गई और फंक्शन मैच कर गया कि y मुझे निकालनी थी, और आंसर आ गया। 1/3 कॉमन भी ले सकते हो, माइनस 1/2 cos x भी लिख सकते हो आप इसे, राइट। यहाँ पर बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूले भी और लगा सकते हैं, 1 माइनस cos x भी फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको पूरी बातें समझ आ गई, ब्रेक करके मैंने पूरे बता दिया कि बाय पार्ट्स रूल यहाँ लगानी पड़ेगी। और हर वो बच्चा जो कैलकुलस पढ़ता है तो सबसे अच्छा काम है कि वो डी को पढ़े, डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार पढ़े, सारी चीजें उसे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ, dy अपॉन dx प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं लिख दूं यहाँ पर, वेयर जो फंक्शन हमारा q है, p हमारा है वो है 1/x, और q है हमारा वो एक्स स्क्वायर है। First of all, we have to find out the integrating factor. IF e p dx, that is e की power 1/x dx, that is e की power log x। अगर ये e की पावर log है और कैलकुलस में बेस e होता है, तो फॉर्मूला अपनी प्रॉपर्टी होती है log की कि ये दोनों अगर सेम है तो हटा दो आप, इसकी फाइनल वैल्यू x आ गई। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x आ गई। मैं फिर लिख देता हूं मैं कि अगर a की पावर, अगर आप कोई पावर लिखते हो, जैसे 2 लिखते हो, जैसे x लिखते हो, जैसे 1/2 लिखते हो, तो वैसे ही log होता है। यहाँ पावर मान लो और x बेस a रखा है, तो ये और ये बराबर अगर है तो ये वैल्यू डायरेक्टली x लिख सकते हो, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है log, दैट इज x आ गया आपको।
अब मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा। नाउ फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर। y इंटू आई एफ, दैट इज आई एफ मैंने तो x लाया, q हमारा कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है सर, और मैंने ये भी q इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x लाया और dx लाया। बहुत आसान सा क्वेश्चन मिल गया आपको, प्लस c, दैट इज वाई एक्स इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब अपॉन 3, दैट इज एक्स क्यूब नहीं है बल्कि एक्स क्यूब तो है पहले ऑर्डर, एक्स 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये आंसर आ गया। एक्स से डिवाइड भी कर सकते हो आप, वाई की वैल्यू जब लाएंगे तो एक्स से जैसे डिवाइड करेंगे 4 में तो आपको एक्स क्यूब अपॉन 4 बचेगी, अब प्लस सी अपॉन एक्स, फाइनल आंसर। तो आसानी से आपको फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू 9.6। ठीक है। फोर्थ, dy अपॉन dx प्लस sec xy इज इक्वल टू tan x। जहां हमारा p फंक्शंस जो हैं वो sec x है और q फंक्शन हमारा tan x है। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूंगा यहां पर, आई एफ ई की पावर पी डी एक्स होती है, p हमारा क्या है, sec x है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, याद रखना। और वैसे कि यहां भी ये होगी, इससे रिप्लेसमेंट हो जाएगी क्योंकि कैलकुलस जब भी आप पढ़ते हो तो बेस ई रहता है और इससे फिनिश हो जाएगी ये वैल्यू। यहां मैं दिखा रहा हूं, मैं ये चीजें फिनिश हो जाएगी ये, और आपका फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर हो जाएगा sec x प्लस tan x। अब मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा, y इंटू आई एफ में ला चुका हूं sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, q tan x, ब्रैकेट के अंदर में आई एफ लिखूंगा, दैट इज sec x प्लस tan x इंटू dx, y sec x प्लस tan x, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये tan x इंटू sec x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालूंगा मैं कैसे, y tan x प्लस sec x, ये एज इट इज रहेगी। आप सेपरेट करोगे तो tan x sec x की डिफरेंशिएशन नहीं होती है sec x इंटू tan x, इसलिए tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन वैल्यू sec x हो जाएगी। tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, आपको इंटीग्रेशन इसकी निकालने के लिए आप इसे ब्रेक करनी पड़ेगी, sec स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी गलत लिखा मैंने, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 आप निकालोगे तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगी tan स्क्वायर x। तो अलग अलग करो आप इसे, sec x सेपरेट करोगे तो sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगी, दैट इज y
tan x प्लस sec x, राइट साइड हमारे पास sec x प्लस sec x, नहीं सॉरी tan x और माइनस x प्लस c, आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो, आप इस साइड लाकर sec x प्लस tan x को कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगी, माइनस x को आप उस साइड छोड़ सकते हैं आप, तो ये कॉमन ले सकते हो आप इस साइड ला करके, माइनस 1 आ जाएगा बीच में, इससे कोई हर्ज नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं आगे का। tan x प्लस sec x यहाँ भी है, tan x प्लस sec x यहाँ भी है, कटने वाला नहीं है, दोनों को ब्रैकेट साइड लेंगे, माइनस आएगा, tan x प्लस sec x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगी, राइट साइड माइनस x प्लस c होगा, माइनस x को भी इधर लाएंगे तो प्लस x होगा, इज इक्वल टू c हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 9.6 की, y sec x plus tan x is equal to sec x plus tan x minus x plus c। इसी तरह का क्वेश्चन जहां भी dy by dx फॉर्मेट में है, प्लस एक्स वाई है, dy है, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा फॉर्मेट जब मिलता है, जैसे आपको dy by dx की जगह पर अगर आपके पास ऐसा मिल जाता है कि dx अपॉन dy आ जाता है कहीं पर, तो यहाँ पर आपके पास जो भी फंक्शंस होंगे p1 x y नहीं होगी, फिर q1, ये दोनों ही फंक्शन y की होगी, याद रखना। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या फाइंड करोगे, e की पावर p dx ना लिख के p1 dy फाइंड करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस y का होगा सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। और ये फाइंड करने के बाद आप x इंटू आई एफ करना, और राइट साइड आपके पास जो q1 है इंटू आई एफ है, और यहाँ पर आपको dx ना लेकर के dy लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए y के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो बहुत ही छोटे लेक्चर है और सारी बातें समझ आ गई होगी, और ऐसे क्वेश्चंस सारे बन जाएंगे आपको dx अपॉन dy पर बेस्ड पर क्वेश्चन जो मिलेंगे। और आप ट्राई करो क्वेश्चंस, जहां पर आपको दिक्कत होगी फिर डाउट सेशन, लाइव सेशन में आप लेके डाउट लीजिए, सारे क्वेश्चंस का 1 बाई 1 क्वेश्चन का डाउट लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कई बच्चे बना लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, वहां डाउट होता है तो लाइव सेशन में आके ले लेते हैं, वो लाइव सेशन हमारा चलता रहता है। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर मैंने अपना नंबर दे रखा है, चैनल जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ आपको नंबर दिखाई देगी, मैथमेटिक्स क्लासेस करके मैंने लिखा है आपको, ई स्मार्ट, दैट इज एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस है वहाँ लिखा हुआ, और वहाँ पर नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, मैं आईआईटी को पढ़ाता हूँ, जीमेन को पढ़ाता हूँ, या अदर फैकल्टी को पढ़ाता हूँ, ये सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, आप व्यूज को न देखें, आप कंटेंट्स को देखें, आपको एवरीथिंग लेक्चर कंपेरेबल आपको बेहतर लगेगी दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप क्वेश्चन समझेंगे आप।